वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज ये आपका उच्च दक्षता आशुलेखन अभ्यास 2 का डिक्टेशन आपको दिया जा रहा है। इसकी गति रहेगी 70 शब्द प्रति मिनट और समझ लीजिए कि इस डिक्टेशन को आप लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के एग्ज़ाम में डिक्टेशन आप प्रैक्टिस करके रखे रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको कठिन शब्दों की प्रैक्टिस पहले ही कराई जा रहेगी, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए फिर डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी स्टार्ट। यह समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून और साथ ही प्रस्तावित नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर अपनी बात कहने के लिए आगे आते दिल्ली की एक रैली में उन्होंने यही किया। उन्होंने न केवल नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का निवारण किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जिस एनआरसी को लेकर देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म कर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसकी तो अभी प्रक्रिया ही तय की जानी शेष है। इसमें संदेह है जिन लोगों और खासकर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का मकसद ही लोगों को बरगलाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है, उनके रुख रवैये में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आम जनता को तो यह समझना ही होगा कि हकीकत क्या है। इस क्रम में उसे यह भी जानना होगा कि आज जो कांग्रेस नागरिकता कानून के साथ साथ प्रस्तावित एनआरसी का मुखर होकर विरोध कर रही है, उसके शासनकाल में ही मतदाता पहचान पत्र, पैन, आधार कार्ड आदि जारी किए गए। एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने अपने नागरिकों का रजिस्टर तैयार किया है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हो, इसकी ज़रूरत नागरिकता कानून में दर्ज है और यह काम महज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अंधविरोध से ग्रस्त होकर या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लालच में अफवाहें फैलाने में जुट गए हैं। नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे सड़कों पर उतरने वालों को प्रधानमंत्री की इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या उनकी सरकार की रसोई गैस, आवास, बिजली संबंधी किसी योजना में जाति मजहब के आधार पर भेदभाव किया गया है। यदि अभी तक ऐसा कोई आरोप विरोधी दल भी नहीं लगा सके हैं, तो इसका यही मतलब है कि नागरिकता कानून के बहाने मोदी सरकार
को मुस्लिम विरोधी साबित करने का एक सुनियोजित अभियान छेड़ा गया। क्या यह किसी से छिपा है? इस अभियान को किस तरह किस्म किस्म के दुष्प्रचार के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, दुष्प्रचार में लिप्त इन राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक तत्वों को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। उन्हें इसकी तह में भी जाना होगा कि आखिर ऐसे तत्व किन कारणों से अपने इरादे में एक बड़ी हद तक सफल हो गए। यह अभियान इतना सातिर है कि जहां धरना प्रदर्शन अराजकता से बचा जा रहा है, वहां तो भीड़ को श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन जहां आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, वहां सारा दोष पुलिस के सिर पर मढ़ दिया जा रहा है। स्टॉप। तो दोस्तों, ये आज का आपका डिक्टेशन था। उच्च दक्षता आशुलेखन अभ्यास 2 की हमने डिक्टेशन आपको दिया। और अगर आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक बार में डिक्टेशन की प्रैक्टिस ना कर पाए हों तो बार बार निरंतर प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा काम करेंगे। जब तक आप इसको ना कर लें तब तक आप बार बार इसी एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।